नारद मुनि नारायण नारायण का जाप करते हुए पहुंच गए अपने प्रभु के लोक यानी कि वैकुंठ लोक। वहां शेष शैया पर भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे और विष्णु प्रिया भगवती लक्ष्मी चरण कमल चापन में मग्न थी। नारद मुनि थोड़ा ठहरे, फिर सोचा कि प्रभु के विश्राम में विघ्न डारक ना बन जाऊं, इसलिए चुपचाप चल पड़ने को उद्यत हुए। प्रभु को अपने भक्त का इस तरह से जाना नागवार गुजरा और उन्होंने नारद मुनि को रोका। प्रणाम निवेदन के बाद नारद मुनि ने अपने आने का उद्देश्य बताया। प्रभु धरती पर इंसान त्राही त्राही कर रहे हैं। हर जगह भुखमरी, महामारी, विस्फोट, गरीबी जैसे रावण अपने 10 मुंह खोले इंसानों को अपनी उदरागिन में भस्म करने को तैयार खड़े हैं। प्रभु आप तो प्रत्येक युग में इंसानों की रक्षा के लिए धरती पर अवतरित होते हैं, फिर कलयुग आपके स्नेह से वंचित क्यों है? देवर्षि, हम कलयुग में भी मृत्यु लोक पर अवतरित होंगे, पर अभी सही वक्त नहीं आया है। कलयुग को थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। भगवान ने सांत्वना देते हुए कहा, प्रभु तब तक तो देर हो जाएगी, धरती नष्ट हो जाएगी, आपको अभी भी कुछ करना होगा। पर नारद मुनि भी जानते हैं कि प्रभु ब्रह्मा जी के बनाए नियम में उलट फेर नहीं कर सकते। वे अपने निश्चित वक्त पर ही अवतरित होंगे, लेकिन समस्या का समाधान भी जरूरी है। आज्ञा लेकर भगवती ने निवेदन किया कि तब तक वो और गणेश जी धरती पर जाकर मनुष्यों को धन और बुद्धि दे आते हैं, जिससे कुछ हद तक तो उनके संकटों का निवारण हो जाएगा। ब्रह्मा जी को भी इस प्रस्ताव पर कोई खास आपत्ति नहीं हुई। बस उन्होंने इतना भर कहा कि सब कुछ ठीक नहीं करना, क्योंकि तब प्रभु का अवतार कैसे होगा? प्रभु का अवतार नहीं होगा तो विधाता के लेख में खामी आ जाएगी। मृत्यु लोकवासी अनेक वृत्ति को अमित नहीं कह सकेंगे। भगवती लक्ष्मी और गणेश जी ने दीपावली के शुभ दिन को ही अवतरित होने का मन बनाया। इसी दिन वो अपने भक्तों की परेशानी को दूर करके अपने अपने धाम लौट जाएंगे। उन्होंने ऐसा विचार कर लिया। दीपावली के दिन में तो उनकी पूजा हुई नहीं, वो आए और लौट गए। लोग एक दूसरे से मिलने में अपने अपने तोहफों को अच्छा बताकर दूसरों के तोहफे घटिया बतलाने में व्यस्त थे और इसी में रस पा रहे थे। दोनों अपना सा मुंह बनाकर लौट गए। नारद जी ने उन्हें बताया कि पूजा तो रात को होती है, इसलिए आप दोनों रात को ही जावें। रात गए वे दोनों धरती लोक पर उतरने को तैयार हुए। पर ये क्या, बाहर से ही वायुमंडल प्रदूषित हो चुका था। सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। आकाश मार्ग धूल धुएं से अटा पड़ा था। जैसे तैसे बहुत मुश्किल से उन्होंने यात्रा जारी रखी और वो डर भी रहे थे कि जाने धरती निवासियों पर किस दानव ने आक्रमण कर दिया होगा। खैर, जैसे जैसे वो निकट पहुंचते गए परेशानी बढ़ती गई। अब तो आग से गोलों से भी सामना करना पड़ रहा था। कानों को फोड़ती आवाजें, आगे के गोले, दम निकालता धुआं। एक बारगी तो उन्हें महसूस हुआ कि पृथ्वी पर 5वां विश्व युद्ध छिड़ चुका है। खैर, जैसे तैसे करके वे धरती पर पहुंच ही गए। वे सोच रहे थे कि ऐसे माहौल में जब उन्हीं के लिए इतनी मुश्किलें हो रही हैं तो बेचारे इंसान कैसे जिंदा रहेंगे। धरती पर आकर पता चला कि ये सारा तमाशा इंसानों ने खुद ही खड़ा किया है। हद तो तब हो गई
जब मस्ती के नाम पर एक बच्चे ने गणेश जी और लक्ष्मी जी के ठीक सामने बम फोड़ दिया और हंसने लगा, पर इनकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। पर वे क्या करते, आखिर हैं तो ये बच्चे ही। बच्चों के साथ बड़े भी उनका उपहास उड़ाने से ना चूके। ये सब देखकर दोनों का मन अत्यंत ही दुखी हुआ और वे अपने धाम लौट गए। भगवान विष्णु से दोनों ही ने मिलकर कहा कि प्रभु, आप धरती पर अवतरित मत होइएगा, क्योंकि इस बार इंसान का दुश्मन कोई दानव नहीं, वे खुद हैं। भला जो खुद जलना चाहे तो उसे कोई कब तक बचा सकता है। और उन्होंने पूरा वृत्तांत कह सुनाया। त्रिदेव भी इस वृत्तांत को सुनकर अपनी बनाई इस सृष्टि की कारतूतों से शर्मसार हुए और नारद मुनि तो इतने व्यथित हुए कि कुछ देर तक वो नारायण जाप करना भी भूल गए।